हेलो, हाँ कौन? अरे मैं न्यूटन, आइजैक न्यूटन, द ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन? कौन न्यूटन? ये कौन सा जानवर है? म्यूजिक। अरे यार तुम इसे छोड़ो, ये जो तुमने स्टंट किया है इसमें ग्रेविटी कहाँ गई? जानते हो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी? ग्रेविटी कौन सी हीरोइन है? मैं कैटरीना को जानता हूँ, ऐश्वर्या को जानता हूँ, लेकिन ग्रेविटी मैं इसे नहीं जानता। मूवी में फिजिक्स के रूल का कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ पे ये जो सीन दिखाया गया है ये रियल लाइफ में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों, चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखो, अगर हम लोग किसी ऊंचाई से जाके किसी बॉल को सामने की तरफ वेलोसिटी दे तो वो बॉल सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि वो पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। कुछ इस प्रकार से सामने की तरफ वेलोसिटी दिया गया, लेकिन ये सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बॉल जैसे जैसे आगे जाएगा हर टाइम पर ग्रेविटी इस पे नीचे ही लगेगी। मान लेते हैं इसका मास कुछ m है, तो हर समय इस पर नीचे mg फोर्स लगेगा, और जब हर समय इस पर नीचे फोर्स लगेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर होगा। तो पहले ये यहाँ था, फिर ये नीचे डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, फिर नीचे डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, और इस प्रकार ये इस पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, ना कि स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इस सीन को ध्यान से देखो आप, बाइक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जबकि इसको पैराबोलिक पाथ पे जाना चाहिए था। तो रियलिटी में देखा जाए सलमान भाई इस सीन में कभी भी एरोप्लेन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बल्कि उनकी लैंडिंग कहीं यहाँ पे होगी। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं ये सीन एक्चुअल में कैसे पॉसिबल होगा। अब देखो, अगर सलमान भाई चाहते हैं मैं एरोप्लेन में लैंडिंग करूं, तो इनको अपनी बाइक हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर ऊपर की डायरेक्शन में ले जाना होगा। हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर किसी थीटा पर बाइक को ले जाना होगा, कुछ इस प्रकार से। अब फिर से mg फोर्स लगेगा और ये पैराबोलिक पाथ से होते हुए एरोप्लेन में लैंड कर जाएंगे। देखो, मूवी में फिजिक्स के रूल ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में फिजिक्स के रूल कभी ब्रेक नहीं होते। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।